बीइंग लिमिटलेस। हाँ मेहता, तेरे को ऊंधियो खिलाता हूँ मिर्ची डाल के, फिर तो मजा आ जाएगा एकदम। लिमिटलेस भी रहेगा और एकदम झंझनाट रहेगा तेरी तो। ओके, प्लीज यहाँ पे अच्छा, कंपनी को ना नाम देना पड़ता है। किसका नाम देना पड़ता है, खुद का नाम या कंपनी का? और एक आध नाम नहीं है, उनको तीन चार नाम देना पड़ता है कंपनी का। सर ऐसा क्यों? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हम्म, हर्ष, कैन यू प्लीज टेल मी योर जीमेल आईडी? डोंट वरी, मैं कोई स्कैम नहीं करूंगा। और किसका? हर्ष आपका दे दो। हेजल आपका नहीं है? दिव्या, आपका जीमेल आईडी? हनी जैन, नो नो, आई वाज नॉट ओके। हनी जैन 664@gmail.com। ठीक है, मनन तू भी दे दे बेटा। दिव्या मात्रे, मतलब पूरा नाम, सरनेम और 465@gmail.com। जेडिया 54, मनन @gmail, ओके। अच्छा, मैं अभी जो सवाल पूछ रहा हूँ, अगर तुम लोग तो टेक्नोलॉजी में माहिर हो, एक जीमेल अकाउंट ओपन करने के लिए तुमको स्टार्टिंग में अपना पूरा डिटेल भरना पड़ता है। तुम्हारा नाम डालना पड़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल हर्ष, पापा का नाम डाल दिया, मनोज मेहता करके पूरा डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। फिर वो तुमको एक पूछता है कि भाई तुम्हारा यूजर नेम क्या रखना चाहते हो, पूछता है वो एज अ कर्टेसी। हाँ, तो हर्ष ने क्या डाला रहेगा पहले? हर्ष मेहता @gmail.com। तो उसको एक रेड लेटर पे एक मैसेज आएगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। बेचारे ने मेहता हर्ष किया रहेगा, फिर HM मेहता, ऐसे ऐसे सब किया रहेगा। उसके बाद में उसने अपना, ये शायद घर का नाम होगा उसका, हनी जैन, ये 664, ये भी वो क्या पता नहीं क्या है। हर्ष ये क्या है, 664 क्या है? 6 जून 2004 ऐसा कुछ है क्या? ऐसा होता है ऐसा, इसके लिए पूछा ना। निक नेम वो 664 गूगल का सजेशन है, ओके। मतलब दुनिया मतलब इंडिया में इतने सर, और गुजरात में मेहता तो भर भर के, और हर्ष तो कॉमन नेम है। सीन ऐसा है। सेम दिव्या आपके साथ भी ऐसी हुआ रहेगा। ये 465 क्या है बेटा? 4 जून 2005, या गूगल सजेशन है? जेडिया 54, मनन 54 क्या है बेटा? मतलब क्या है ना, इंसान कंटाल जाता है अपना नाम ढूंढ ढूंढ के। भाई मेरे नाम से एक जीमेल हो, सिर्फ मेरे नाम से, ऐसा होता नहीं है। फिर गूगल भी कंटाल के ना तुमको कुछ सजेशन देता है, तुम बोलते चल भाई ये तो ये ले ले। एक जीमेल, एक सादा जीमेल तुम तुम्हारे नाम से रजिस्टर नहीं कर सकते। ये तो कंपनी है, तो उसको तो नाम सोच समझ के रखना पड़ेगा, इसलिए उसको दो चार नाम देना पड़ता है। अब वही बोलो, हेजल आपका सर, आपका जीमेल आईडी क्या है? हेजल रॉड्रिक्स। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है इसका एकदम मतलब नॉर्मल रहेगा, बिकॉज ये थोड़े नाम अतरंगी रहते हैं। अच्छा नाम है, नाम अच्छा है, कुछ ऑफेंस मत होना, अच्छा नाम है। ये 98 क्या है अभी? मतलब 9 अगस्त रैंडम। शे, फिर तेरा नाम भी कॉमन नहीं है, चल हट।
देखो मेरा मेरा जीमेल आईडी एकदम मस्त है। Okay. नाम आ गया, सरनेम 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 आ गया, और ये अपना डेट ऑफ बर्थ आ गया @gmail.com। एक गधेड़ा डेट ऑफ बर्थ है। ओके, सिर्फ डेट है एकदम। ऐसा हर किसी को मिलता नहीं है, हर किसी के नसीब में ये नहीं होता है। रोल नंबर डालना पड़ता है, ये डालना पड़ता है। ओके, ये सिर्फ तुम्हारे जीमेल का एग्जांपल दिया, वैसे कंपनी में भी ऐसा होता है। तुम बोलेंगे सर क्या एड़ा बना रहा है, अपने को सर एड़ा बनाता रहेगा। एक वेबसाइट है moneycontrol.com। क्या बात है। moneycontrol.com करके एक वेबसाइट है www.moneycontrol.com। उसमें ना कंपनी नेम करके सर्च का एक ऑप्शन आएगा। चलना है, लाइव लेक्चर है तो इधर ही हो जाए। मनी कंट्रोल देखा, बाप रे, वेबसाइट ही चेंज हो गया सीधा। देखो ये ऊपर टॉप पे, एकदम टॉप पे हूं मैं, इधर मैं कंपनी का नाम डाल रहा हूं। सिर्फ ए से, सिर्फ ए वर्ड डाला ए, देखो कितने सारे कंपनी है। तुमको ये झूठ लगता रहेगा बट सीरियसली यार, कंपनीज देखो, A&M, AF, ENT, AK, स्पिनटेक्स, एक भी कंपनी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ABB इंडिया, ABC बेरिंग्स, अब समझा। सिर्फ मैंने क्या वर्ड डाला था, ए। अपने को ए से क्या पता है, ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो कंपनी का से 3-4 नाम देने पड़ते, उसके बाद में रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद में वो एज अ कंपनी काम कर सकता है। बच्चों यहां तक ठीक है। कैपिटल इज एन अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, मतलब पैसा पब्लिक का है। तो कैन आई से दैट ओनर भी शेयर होल्डर होंगे, जो पैसा लगा था वही ओनर होता है, हाँ ना। अच्छा, रिलायंस का ओनर कौन है? रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है। अंबानी, मार खाए। रिलायंस एक कंपनी है और कंपनी के ओनर सिर्फ शेयर होल्डर होते हैं। ऐसे मोटा भाई ने छोटा भाई, शेयर होल्डर है, ओनर है, आया बड़ा मोटा भाई। मेहुल गलत, मेहुल गलत, मेहुल परसेंटेज में गलती किया। कोई भी तुमको पूछेगा हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो यू हैव टू से द आंसर शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। नहीं हर्ष, ऐसा नहीं होता है, रिलैक्स, मैं पूरा क्लियर करता हूं क्या सीन है। रिलायंस अंबानी का ही है,
बट अगर कोई पूछेगा ओनर कौन है तो शेयर होल्डर। एंड अंबानी के पास सीन ऐसा है कि रिलायंस अंबानी ने स्टार्ट किया था, तो अंबानी के पास मस्ट हैव मोर देन 50% शेयर्स। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। 49 नहीं है। अंबानी मस्ट होल्ड मोर देन 50% शेयर। कल्पेश 51 राउंड ऑफ करने के लिए बोलते हैं, बट इट शुड बी मोर देन 50% शेयर्स। और बाकी पब्लिक के पास इट शुड बी लेस देन 50। Yes, majority of the shares should be with him, 50% plus, perfect. ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? पब्लिक के पास लेस देन 50 रहता है, और जो मेन जिसका है कंपनी, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स उनके पास होता है। अब मैं बोल दिया ओनर इज द शेयर होल्डर। समझो रिलायंस के ऊपर किसी ने केस कर दिया और रिलायंस वो केस हार गया और बोला कि भाई रिलायंस के ओनर को जेल जाना पड़ेगा। तो ओनर बोल दिया, और अगर समझो दोनों का इक्वल शेयर होगा तो अंबानी तो जाएगा, अंबानी के साथ जितने पब्लिक ने शेयर्स खरीदा है सब घुसेंगे। आधा इंडिया का पॉपुलेशन जेल के अंदर होगा। इतना जेल भी नहीं अपने पास। क्या बोला समझा? जिसका होल्डिंग ज्यादा रहता है ना उसको अंदर डालते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं स्कैम 1992 तुम्हारे बहुत काम का है, ये चैप्टर को इजी करने के लिए। मैं तो संभालूंगा ही, मैं भी पढ़ाऊंगा ही, बट क्या पिक्चर देखने के बाद मजा कुछ और होता है। एग्जाम खत्म होने के बाद होली फैमिली, नहीं तो बोलेंगे प्रशांत सर ने बोला है, और पेरेंट्स सीधा क्लासेस में आके मेरे पे बैठ जाएंगे। चलो, तो ये तो समझा तुम लोग को कि 50% ऑफ द ये थियरी है, इंपॉर्टेंट थियरी है। अब इधर तक किसी को कोई डाउट? मैंने क्या बोला था? डाउट रहेगा तो पूछने का, नो 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 नहीं करने का। आज किसी की तो कमी लग रही है। कौन है जो आज आंसर नहीं दे रहा है? निखिल के पास से आजकल आंसर नहीं आता है। जमीन, हाँ। क्या हुआ लोपेस बेटा, क्या चाहिए वापस? अगर समझो आपने कोई कंपनी स्टार्ट किया है तो आपके पास उस कंपनी का, मतलब अगर समझो 1 लाख शेयर्स है तो यू मस्ट होल्ड एट लीस्ट 50,001 शेयर्स, मोर देन 50%। देखो मैंने क्या किया। एंड पब्लिक के पास 49,999 शेयर्स होना चाहिए। ये तुम्हारे बिजनेस में तुम जो पैसा लगाओगे वो, और ये पैसा तुम पब्लिक से लोगे। ये तुम्हारा कैपिटल है और वो पब्लिक से लिया हुआ कैपिटल है। एग्जाम मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख ही दिखेगा, बट उसमें क्लियरली लिखा रहेगा कि तुम्हारा कितना परसेंट शेयर है। बढ़ाने के लिए 50% में से भी बेच सकते हैं। मिहिर, तू 50% में से अगर तूने बेचा ना तो तेरा राइट्स चला जाएगा ना दोस्त।
समझा? इसलिए कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग में 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू करने का रहता है ना, 80% खुद परचेस करती है, पब्लिक को सिर्फ 20% बेचती है। फिर अगर समझो पैसे की जरूरत है तो इसमें से 10% बेचा भी तो भी ओनर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अंबानी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डाउन करके बाद में खरीद लेना, बेटा तूने डाउन कर दिया ना, राइट्स पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, 50-50 पार्टनरशिप हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया खत्म, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी, तो क्या करेगा? कुछ नहीं। मीर मैक्स एसपी है। पूछा तेरे को मैक्स है क्या एसपी है? नो मतलब मैं क्या करूं? ठीक है, इसलिए इतना डाउट आ रहा है, ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, शेयर्स एक्चुअली होता क्या? शेयर मीन्स अ क्वांटिटी। कंपनी क्या बोलती है, तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा। सर ये डायलॉग कहीं तो सुना हुआ है, ये कंपनी का डायलॉग है। तुम मुझे पैसा दो, मतलब कंपनी पब्लिक को बोलती है कि तुम मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, मैं तुमको शेयर्स दूंगा। शेयर्स दूंगा मतलब वो तुमको ऐसा बेचेगा नहीं है 1 किलो 2 किलो, वो शेयर्स के नाम पे एक सर्टिफिकेट देगा कि इस बंदे ने इतना इतना शेयर्स खरीदा है मेरे कंपनी में से। उस सर्टिफिकेट में कंपनी का नाम रहेगा, तुम्हारा नाम रहेगा, तुमने कितना शेयर खरीदा है, लिटिल ओनरशिप, यस परफेक्ट, कितना शेयर खरीदा है, कितने रुपए का शेयर है, और उस पे कंपनी का स्टैंप, सॉरी कॉमन सील रहेगा, उसी में सुना रहेगा। ये कंपनी का सिग्नेचर है, कॉमन सील। सर वो कैसे रहता है? ये एक सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट, इसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये एक प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम उस कंपनी के इतने परसेंट, मतलब इतना हिस्सा तुम्हारा है, अ लिटिल ओनरशिप। शेयर कैपिटल का कोई पूछेगा डेफिनेशन क्या? शेयर इज द शेयर ऑफ द शेयर कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल, इट इज अ यूनिट ऑफ अ कैपिटल। सर हम लोग ने हमारे लाइफ में कभी शेयर सर्टिफिकेट देखा नहीं है, तुम्हारे सबके घर पे है, पापा से मांगो, पापा मेरे, अगर तुम लोग बिल्डिंग में रहते हो, फ्लैट है, खुद का फ्लैट है, तो तुम्हारे सोसाइटी में तुम्हारे घर का शेयर सर्टिफिकेट होगा। हर कंपनी का अलग अलग रहता है, बट फॉर्मेट वैसे ही रहता है। मैं तुमको ओरिजिनली फॉर्मेट दिखा दूंगा ना, कोई कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट ऑफ, दिखाओ, एशियन पेंट्स, बाप रे भलता ही आइटम आ गया। नहीं, सर्टिफिकेट अलग है। इंडिया वाले डरते लगते हैं, इसके लिए कोई डालता ही नहीं इमेज। ये देखो थोड़ा सा ब्लर है, बड़ा ऐसा है। और जो बंगले वाले रहते हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा उस बंगले का, उनके पास एग्रीमेंट कॉपी होता है, पर उनके पेरेंट्स ने अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसका सर्टिफिकेट होगा उनके पास, या तो बेसिन कैथलिक से लोन लिया रहेगा तो उसका सर्टिफिकेट होगा। कुछ नहीं, तुम लोग ने अपना कभी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट देखा है क्या? बस वैसी ही होता है, जैसा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाई, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर डैश, डैश मतलब तुम्हारा नाम, हेलो, होल्ड्स डैश शेयर्स, मतलब तूने कितना क्वांटिटी खरीदा है। मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ना, कंपनी को 1 लाख शेयर्स कुछ बेचने का था, 1 लाख शेयर्स कंपनी को बेचने का था, जिसमें से पब्लिक को सिर्फ 40,000 शेयर्स दिया समझो, तो उसमें से तुमने कितना खरीदा? तो तुमने 5,000 खरीदा, तो यहाँ पे 5,000 शेयर्स आएगा।
ऑफ रुपीज डैश फेस वैल्यू, जो बेसिकली 10 रुपया या 100 रुपया रहता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मतलब तुमको कितना रुपए देना है